में हमने पढ़ा था ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज, आज हम पढ़ेंगे सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। जो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हुई, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने कल लास्ट में पढ़ाया था, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज थी टोटल। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपने पास क्लोजर एग्जाम, सेकंड हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव एग्जाम, थर्ड हमने पढ़ी थी आइडेंटिटी एग्जाम, और लास्ट थी हमारे पास इनवर्स एग्जाम। ठीक है, तो इसके अंदर एक वर्ड आता है ग्रुप के अंदर, वर्ड होता है ग्रुपोइड। अब गलती क्या करते हैं बच्चे यहाँ पे कि ग्रुपोइड को ग्रुप की डेफिनेशन छापे आएंगे। क्वेश्चन आएगा पेपर में कि डिफाइन ग्रुपोइड। अब वो ग्रुपोइड डिफाइन करने का मतलब ग्रुप डिफाइन नहीं कर रहा, तो यहाँ ग्रुपोइड पूछ रहा है। तो ग्रुपोइड होता है अगर ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, तब वो हमारे पास ग्रुपोइड बनता है। या बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या बताया था मैंने कल तुमको कि यदि दो एलिमेंट के बीच रिलेशन जो भी था प्लस के थ्रू या मल्टीप्लाई के थ्रू वो जी में जाता है, तब ये अपने पास क्या एग्जाम बनाता है, क्लोजर एग्जाम। ठीक है, और इस क्लोजर एग्जाम में ये जो ऑपरेशन था ये क्या था, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर पहली प्रॉपर्टी कोई भी ग्रुप के एलिमेंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सी वाली, क्लोजर एग्जाम, तब हम उसको कहते हैं ग्रुपोइड। ठीक है ना, तो ग्रुपोइड में ग्रुप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ क्या डिफाइन करना होगा, क्लोजर एग्जाम को डिफाइन करना होगा। तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे कि इफ G, O satisfies closure axiom for all A, B belongs to G, that is, इसका मतलब क्या हो गया, A ऑपरेशन B किस में जाना चाहिए, G में जाना चाहिए। तो implies that G, O फॉर्म्स, ये बनाता है ग्रुपोइड। अब इधर ध्यान से सुनेंगे क्या कहना चाह रही है ये डेफिनेशन। मैंने लिया G, O का मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन, इसके साथ प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। ये ऑपरेशन अपने पास अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराता है कि हमारे पास किसी भी नंबर का सेट दिया हुआ है, मैं दो एलिमेंट या तो प्लस कराऊं या मल्टीप्लाई, जो ऑपरेशन दे, अगर वो लौट कर उसी ग्रुप में जा रहे हैं, तब वो हमारा ग्रुप क्या बनाएगा, ग्रुपोइड। तो अभी ग्रुप नहीं कहेंगे इसको, वो सेट ग्रुपोइड होगा, जो भी सेट दे रखा होगा। दूसरा वर्ड आता है इसके अंदर सेमी ग्रुप। अब सेमी का मतलब तुमको पता है क्या होता है, आधा। तो किसका आधा बात कर रहा है, ग्रुप का। तो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती है अपने पास टोटल। अब सेमी का मतलब आधा, तो स्टार्टिंग की 2 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कराता है हमारा ग्रुप, तब हम उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। ठीक है, तो यार लिख देंगे यहाँ पे इफ G, O, ये कोई सेट है और उसके साथ ये क्या बोलते हैं, इसको हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता क्या है, यहाँ लिख लेंगे छोटी सी बात, स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हम ऐसे लिखते हैं G प्लस या G मल्टीप्लीकेशन, जो ऑपरेशन दिया होगा उस सेट के साथ लगाकर लिखना क्या कहलाता है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है ना। तो इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को मैं क्या कहूंगा, इज सेड टू बी सेमी ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज, यदि ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है G1 क्लोजर एग्जाम। अब क्लोजर एग्जाम में हमको क्या दिखाना होता है कि इफ A, B, जो कल लिखे थे बिल्कुल सेम, 2 एलिमेंट G से लिए और सच दैट कुछ इस प्रकार हो अपने पास कि इन दोनों के बीच जो भी बाइनरी ऑपरेशन में ऐड करूं या लगाऊं मल्टीप्लाई, तो वो हमेशा किस में जाना चाहिए, G में। और ये हमेशा यहाँ से A और B कुछ भी हो सकते हैं। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया तो A 5 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। ठीक है ना। अब ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने इसके अंदर, एसोसिएटिव एग्जाम। तो G2 मेरा होता है एसोसिएटिव एग्जाम। देखो तुम्हारे लिए बता दूं, ये जो प्रॉपर्टी में लिखने जा रहा हूँ, ये ग्रुपोइड हुआ, सेमी ग्रुप हुआ, मोनोइड हुआ और ग्रुप, ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक बार पूछा गया था। और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछा था, सिर्फ कि डिफाइन ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप और मोनोइड एंड ग्रुप। तो मोनोइड जो होता है इससे एक अगली और प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, एक तरफ से क्रम में लिखते चले जाना था। और लॉन्ग क्वेश्चन तो फ्री के मार्क्स थे। ग्रुप की डेफिनेशन अगर तुमको पता है, बस यही तो पता करना था कि एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो ग्रुपोइड होगा, 2 सेटिस्फाई पे सेमी ग्रुप और 3 पर मोनोइड, और लास्ट अगर चौथी भी सेटिस्फाई कर दी तो वो ग्रुप हो जाता है। किसमें,
यहाँ ग्रुपॉइड में एक सेटिस्फाई कराता है, सेमी ग्रुप में 2 सेटिस्फाई करता है। प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं ना हम दिन की। कौन सी दो? ये प्लस वाली और मल्टीप्लाई वाली। प्लस मल्टीप्लाई वो बाइनरी ऑपरेशन होता है, जो भी देगा उसके साथ। ये प्लस में पूछे या मल्टीप्लाई में? प्रॉपर्टी कैसे हो गई? कौन सी वाली? जो पहली वाली है जीवन वाली प्रॉपर्टी वो हो रही है, तो दूसरे वाले में तो यही हो रही है। अरे तो एक ही प्रॉपर्टी की तो बात कर रहे हैं, वो प्लस की बात करेगा या मल्टीप्लाई की? किसी के एक के लिए तो पूछेगा, दोनों एक साथ थोड़ी ना पूछ लेगा। या तो मल्टीप्लाई पूछेगा या एडिशन पूछेगा, जो भी कुछ पूछेगा। इसमें भी दोनों में या तो मल्टीप्लाई के थ्रू दिखानी है, प्लस के थ्रू दिखानी है। अभी बताता हूँ तुम। यदि ए बी एंड सी बिलोंग्स टू जी, देन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर हो ए ओ बी और ओ सी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा इस केस में? मोनोइड। तो मोनोइड में कितनी प्रॉपर्टी है? 2, और ग्रुपोइड में प्रॉपर्टी है 1। तार लो। अब थर्ड वर्ड आता है हमारे पास मोनोइड। तो देखो एक प्रकार से क्रम चल रहा है, इस प्रकार याद भी रख सकते हो आसानी से। ग्रुपोइड फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेमी ग्रुप सेकंड प्रॉपर्टी, और अगर तीनों ही सेटिस्फाई हो जाए तो मोनोइड हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इफ, यहाँ लिखेंगे कि G, O, ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है और इसको क्या नाम देते हैं हम? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ये जो सेड टू बी, इसको कहा जा सकता है मोनोइड इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग एग्जाम्स। अब ये फॉलोइंग एग्जाम्स होंगी कौन कौन सी? फर्स्ट अपने पास आएगी क्लोजर एग्जाम, जो डेफिनेशन फिर से वही लिख लोगे तुम यहां पर, दोबारा भी जो लिखाई थी, ठीक है। सेकंड अपने पास आ जाएगी एसोसिएटिव एग्जाम, जो उधर लिखा हुआ है उसको नोट कर लेंगे दोबारा, एग्जाम। और थर्ड हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी एग्जाम, ठीक है, आइडेंटिटी एग्जाम। तो मैंने आइडेंटिटी एग्जाम भी तुमको कल लिखाई थी, वहां से नोट कर सकते हो, इनको नीचे लिख लेके आए। अब कुछ अच्छी बातें समझ लेंगे यार, इनसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, कि मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सेट ऑफ इंटीजर का सेट है। किसका सेट है वो? इंटीजर का। और एंट्रीज कहाँ से आती है इसमें? 0 भी आता है, +-1 भी आता है, +-2 भी आता है, और अप टू सो ऑन +-इनफाइनाइट भी आता है। इसमें अगर एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देते इनवर्स एग्जाम, तो क्या बन जाता अपने पास? ये ग्रुप बन जाता उस केस में। अब मैं अगर तुमसे पूछने लगूं कि ये प्लस के थ्रू, यहां लिखा इज Z, प्लस ग्रुपोइड, मोनोइड, सेमी ग्रुप, एंड सबसे लास्ट क्या रह गया? ग्रुप। अब मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे, ये बताइए कि ग्रुपोइड होगा, मोनोइड होगा, सेमी ग्रुप होगा, या सारे के सारे होंगे? ठीक है, तो अब ये चेक करने के लिए हम अगर ग्रुपोइड चेक करें, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? इसके कोई भी 2 रैंडम एलिमेंट लेंगे, और जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है, क्या दिया है? प्लस। तब हम इनको जोड़कर देखेंगे क्या वो एलिमेंट इसी के अंदर जाते हैं, देखेंगे कोई भी 2 एलिमेंट जो मर्जी पड़े। कि मैं यहां चेक करता हूं, इफ A + B बिलोंग्स टू G, और यहां साइड में लिख रहा हूं फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू, किससे लिए गए? G से। तो अगर A बराबर मैं क्या ले रहा हूं यहां पर? 5, और B बराबर कितना ले रहा हूं? -5 या -3। हाँ, G बराबर हमने क्या माना? Z। तो A + B कितना मिलेगा हमको? 5 - 3, और जो कि कितना आया? 2। क्या 2 इसके अंदर नहीं है? 5 भी C के अंदर से लिया है मैंने, और -3 भी C के अंदर से लिया है, और 2 C के अंदर जा रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो सेमी ग्रुप या ग्रुपोइड, तो ग्रुपोइड हो गया। तो Z, प्लस फॉर्म्स ग्रुपोइड। सेम अगर मैं पूछने लगूं दूसरा किन्हीं 3 एलिमेंट को किस प्रकार ऑपरेट करें, ये वाला रिलेशन लगा के देखें कि बाद वाले 2 जोड़ रहे हैं, पहले वाले को बाद में जोड़ रहे हैं, या पहले वाले 2 जोड़ रहे हैं, या बाद वाला उसके साथ में जोड़ रहे हैं, तब भी वो आपको क्या आने चाहिए? आपस में बराबर। तो इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। देखो रफली चेक कर करके देख सकते हो, इनसे तुम्हें क्लियर हो जाएगा ग्रुप की डेफिनेशन किस प्रकार डिफाइन करते हैं किस चीज को। इस प्रॉपर्टी को ले अगर सेकंड प्रॉपर्टी को हम, कि इफ A बराबर कितना ले लें? B बराबर जो मर्जी पढ़ रहा हो तुमको, ये रैंडमली कोई भी एलिमेंट ले लिए, सारे के सारे कहां से रहे? इस सेट से।
लेने इसी सेट से और ये जो भी प्रॉपर्टी होगी लगाकर जाने भी इसमें चाहिए, ठीक है। तो देन तब मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पर a प्लस बी प्लस इन दोनों को पहले ऐड कर रहा हूं। a कितना अपने पास 5, b कितना है -7 और प्लस का इनको ऐड करें तो 2 प्लस कितना आया 5। ये ऐसे ऐड कर दें a प्लस बी प्लस सी, तो a कितना है 5 प्लस, अब पहले इन दोनों को ऐड करो, माइनस का 7 प्लस का 3, तो कितना मिलेगा -7 प्लस 3 कितना आया माइनस का 4, यहां पर कितना आता है वो माइनस का 2, गड़बड़ कर दिया ना अपन, यहाँ कितना आएगा फिर प्लस का, तो -4 बचा और -4 के बाद ये कितना आ गया प्लस का 1, तो ये 1 और ये 1 आपस में क्या आ गई इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है एसोसिएटिव, कि जब इस प्रकार रिलेशन बन जाए a प्लस बी प्लस सी बराबर हो a प्लस बी प्लस सी, तो हम एसोसिएटिविटी बोल देते हैं उसको। क्या हो गया ये साहचर्य नियम, कि इस प्रकार ऐड करें या इस प्रकार ऐड करें, दोनों आपस में क्या आते हैं इक्वल। और जब दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो कब क्या बनता है सेमी ग्रुप। तो इसका मतलब ये सेमी ग्रुप भी है, क्या हो गया ये सेमी ग्रुप। अब तीसरी बात आती है मोनोइड चेक करने की। तो जब भी कभी अगर विकल्प बन जाए ना तुम्हारे लिए कि मोनोइड है या नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या ऑपरेशन लगा हुआ है प्लस। अगर प्लस के थ्रू मोनोइड में जाते तो क्या रिक्वायरमेंट होती थर्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, और तुम जानते हो प्लस के लिए मेरे पास ई कितना होता है 0। तो सबसे पहले यही चेक करना है क्या इस सेट के अंदर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, और 0 आ रहा है तब हम चेक करेंगे आइडेंटिटी सेटिस्फाई कराएगा या, और 0 इसके अंदर है तो ये हमेशा क्या बनेगा आइडेंटिटी सेटिस्फाई कराएगा, इसीलिए क्या भी बन जाता है मोनोइड। पहले यहां तक नोट करो, हम निकाल के भी दिखाते हैं 0 है या नहीं। तो एसोसिएटिव सेटिस्फाई होने पर Z प्लस क्या बन गया अपने पास इज सेमी ग्रुप। अब थर्ड प्रॉपर्टी के लिए चेक करता हूं मैं आइडेंटिटी एक्सम। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में हम क्या लिखते हैं इफ A बिलोंग्स टू G, और G अपने पास है क्या Z, और सच दैट मैं क्या चेक करता था AOE बराबर EOA बराबर क्या आना चाहिए था A, यही तो निकालते। तो A कितना मान रखा है, A मान लेंगे कोई भी ले लिया, कहां से Z से, और O कितना दिया हुआ है प्लस। तो इस रिलेशन को यहां पे लगाते हैं A प्लस E बराबर E प्लस A और बराबर A, इन दोनों में से कोई एक उठा लिया तो E कितना मिल गया यहां से, और 0 क्या Z के अंदर है या नहीं है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एक्सम भी क्या करती है यहां पर सेटिस्फाई करती है। एक्सियम इज सेटिस्फाइड, सही बात है। तो यहां से क्या बात निकल गई भाई कि Z कोमा प्लस इज अ मोनोइड ग्रुप। क्या हो गया यो मोनोइड। अब सबसे लास्ट क्या देखते हैं हम इनवर्स एक्सम। अगर इनवर्स एक्सम भी इसने सेटिस्फाई करा दी तो मेरे पास क्या बन जाएगा यो ग्रुप बन जाएगा। देखो एसोसिएटिव सेटिस्फाई करा दी, आइडेंटिटी सेटिस्फाई करा दी, और इनवर्स और चेक कर लेते हैं। तो इनवर्स में क्या चेक करते हैं हम, इफ A बिलोंग्स टू G और देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट, वो सपोज दैट अपने पास क्या है A इनवर्स मान लिया इसके लिए, और ये भी किससे लिया जाए G से, और G का मतलब है क्या यहां पर Z, और सच दैट ये कुछ इस प्रकार की प्रॉपर्टी रखता हो A ऑपरेशन A इनवर्स या A इनवर्स ऑपरेशन A इज इक्वल टू मिले आइडेंटिटी। बात सही है। और फॉर एडिशन O इज इक्वल टू प्लस, तो E कितना होता है इसके लिए 0, अभी निकाला। जब O अगर प्लस होगा तो आइडेंटिटी कितनी आती है, जो या के निकाल के भी दिखा दी हमने। अब इसमें लगा दो रिलेशन में, शो A प्लस A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स प्लस A इज इक्वल टू कितना आया 0। इस E की जगह क्या रख दिया, तो A प्लस A इनवर्स कोई दो रिलेशन ले लिए, तो A इनवर्स कितना आया, तो इम्प्लाइज दैट ये किसकी वैल्यू है इनवर्स की तो आई है, और किसका इनवर्स माना है इसको A का। तो यहाँ लिखेंगे A इनवर्स इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ, किसका इनवर्स है A का, और A इनवर्स की वैल्यू आई कितनी है मेरे पास निकल कर
माइनस ए, तो इसका मतलब माइनस ए इज इनवर्स ऑफ किसका, ए का। तो इसका मतलब मैं नई लाइन में ये भी तो लिख सकता हूँ ना, -5 इज इनवर्स ऑफ किसका होगा बोलो, 5 का, बिल्कुल सही। और अगर मैं पूछ लूँ -3 इनवर्स होगा, वो किसका होगा, 3 का। बात सही है या नहीं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम कि अगर इन दोनों को ऐड करें हमेशा तो क्या मिलने वाला है, 0, क्योंकि ऐड 5 में -5 किया तब 0 मिला, 3 में -3 किया और जो कि क्या है, और ये का भी जा भी कहाँ रहा है, z के अंदर। बात सही है या नहीं? ऐसा कब हो रहा है कि -5 में 5 जोड़ रहा हूं तो क्या आ रहा है 0, -3 में 3 जोड़ने पे क्या मिल रहा है, क्या -5 z के अंदर नहीं है 5 z के अंदर और 0 भी, -3 भी 3 भी, तो ये सारे के सारे z के अंदर जा रहे, तो z क्या बन गया अपने पास, ग्रुप बन गया, क्योंकि उसका हर एक एलिमेंट अपने पास क्या रख रहा है, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है ना, आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई हो गई, एसोसिएटिव भी हो गया, क्लोजर भी हो गया और इनवर्स भी हो गया, तो इसका मतलब z क्या हो गया अपने पास, ग्रुप हो गया। तो हेंस z कोमा प्लस फॉर्म्स ए ग्रुप, क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो नोट कर लो इस बात को।